राज कपूर की पूरी कहानी। बॉलीवुड के शोमैन का प्रेरणादायक सफर। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उसमें राज कपूर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अभिनय, निर्देशन और फिल्म निर्माण तीनों क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं करती थी बल्कि समाज प्रेम, गरीबी, ईमानदारी और इंसानियत का संदेश भी देती थी। राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने भारतीय रंगमंच और सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बचपन से ही राज कपूर का माहौल कला और अभिनय से जुड़ा था, इसलिए उनका झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। राज कपूर ने अपनी करियर की शुरुआत बहुत छोटे-छोटे कामों से की। उन्होंने फिल्म स्टूडियो में सहायक के रूप में भी काम किया और कमरे कैमरे के पीछे भी बारीकियां सीखी। वे मानते थे कि सफलता पाने के लिए पहले सीखना ज़रूरी है। यही सीख आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सिर्फ 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना फिल्म बैनर आरके फिल्म स्थापित किया। इतनी कम उम्र में अपना स्टूडियो शुरू करना उस समय बहुत बड़ा और साहसी कदम माना जाता था। वर्ष 1948 में उन्होंने आग फिल्म का निर्देशन किया। इसके बाद आई बरसात ने उन्हें एक सफल निर्देशक और अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। राज कपूर की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में आवारा, श्री 420, जागते रहो, संगम, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम, जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली शामिल है। इन फिल्मों ने न केवल भारत में बल्कि सोवियत संघ, चीन और कई अन्य देशों में भी लोकप्रियता हासिल की। उनकी फिल्म आवारा का गीत "आवारा हूँ" आज भी दुनिया के कई देशों में पहचान जाता है। राज कपूर की फिल्मों में आम आदमी की कहानी दिखाई देती है। वह अक्सर गरीब लेकिन ईमानदार युवक का किरदार निभाते थे, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। चार्ली चैपलिन की शैली से प्रेरित उनका यह अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। यही कारण है कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता का कलाकार मानते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई और आज भी उनकी फिल्में क्लासिक मानी जाती हैं। हालांकि हर सफलता के साथ संघर्ष भी आता है। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इस असफलता से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और वह काफ़ी निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बॉबी बनाई, जिसने ज़बरदस्त सफलता हासिल की और उन्हें फिर से नई पहचान दिलाई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। राज कपूर केवल अभिनेता और निर्देशक ही नहीं बल्कि एक कलाकारों को अवसर देने वाले फिल्ममेकर भी थे। उन्होंने कई नए चेहरे को फिल्मों में मौका दिया और भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। संगीत के प्रति उनकी गहरी समझ भी थी। उनकी फिल्मों में गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश और लता मंगेशकर जैसे महान कलाकारों के साथ उनका सहयोग भारतीय फिल्म संगीत की अमूल्य धाराओं बन गया। उनके परिवार ने भी भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके बेटे रणबीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर फिल्मों में आए। आज भी कपूर परिवार हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता है। राज कपूर को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले। वर्ष 1987 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके जीवन भर के योगदान की पहचान था। 2 जून 1988 को 63 वर्ष के आयु में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्में, गीत और विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। नई पीढ़ी भी उनकी फिल्मों से प्रेरणा लेती है और फिल्म निर्माण की कला सीखती है।
राज कपूर का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा के साथ मेहनत, धैर्य और नए सपने देखने का साहस हो तो इंसान इतिहास रच सकता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज का आईना भी बनाया। यही कारण है कि उन्हें आज भी पूरे सम्मान के साथ बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।